तो नहीं किया उसने, लेकिन काम भी दोस्तों नहीं किया, मेरी बात को भी इग्नोर कर दिया। मैंने उनसे कहा अब इससे बिगाड़ो मत, मुंह बिगाड़ के बात मत करना इससे। मैंने इसको 5,000 रुपए ही देने का काम करो दोस्तों। अजय पाल नाम के लेखपाल थे, रामपुर में पोस्टिंग थी, आपके पड़ोस के बिलारी की पड़ोसी गांव के रहने वाले। हमने कहा 5,000 रुपए दो, खुशी खुशी दो, इससे भी लग जाए कि 5,000 रुपए की कीमत क्या होती है दोस्तों। वो आए हमारे पास, हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में संपर्क किया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जब लेकर के हम वहां गए तो मेरे साथ में मेरी गाड़ी थी, उस दिन ये लोग भी साथ में थे, रफी भाई थे और कई यूनियन के पदाधिकारी थे, जो रामपुर हम लोग वहां पर गए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां थी, मेरी अपनी गाड़ी थी, हम 3 गाड़ियों से वहां पर रामपुर पहुंच गए। क्योंकि इकट्ठे वहां नहीं होते, जैसे अब लेखपाल जहां बैठा है तो हिसाब से जाते हैं, इकट्ठे होकर जाएंगे तो पैसे भी नहीं लेगा वो। तो दोस्तों वो जब उसे फोन किया, उसने 11 बजे का समय दिया था। 11 बजे जब उसे फोन किया तो बोले मैं तो एसडीएम साहब के साथ किसी गांव में हूं। हमने कहा कोई बात नहीं है, हमारे वही बंदा फोन कर रहा था जिसको पैसे देने थे, हम लोग तो साइड से थे सब लोग। बड़ी गर्मी पड़ रही थी उस दिन, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। हमारे एक अधिवक्ता साथी थे रामपुर में, मैं तो उनके चैम्बर पर जाकर बैठ गया। और जो पुलिस वाले भी थे, एंटी करप्शन पुलिस ही होती है वो, लेकिन सादा वर्दी में रहती है। महिलाएं भी वहां की जो पुलिस में दरोगा भी होती है, वो भी ऐसे ही अपने दुपट्टा उपट्टा लपेटा, कोई कुर्ता पाजामा पहने हुए होता है, इस तरह से पुलिस सादा वर्दी में रहती है वो सब। वो पुलिस वाले भी सब सादा वर्दी में दाएं बाएं अपने तहसील के चारों परिसर में लगे हुए थे, हम लोग भी सब खड़े थे। बाद में जब दोबारा फोन किया तो बोला मैं 2:30 बजे के आसपास आऊंगा। हम लोग इंतजार करते रहे, 2:30 बजे तक बैठे रहे वहां। 2:30 बजे जब आया तो पैसा कितना प्यारा होता है रिश्वत का। जब वो आया, तीसरी मंजिल पे उसने उसका ऑफिस था रामपुर तहसील में, अगर आप लोग गए हो पीछे बने हुए हैं आवास ऑफिस, तीसरी मंजिल पर आकर के वो बैठा। उसने अपने मुंशी से पानी मंगाया क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो उसके पीछे पीछे जो दूर से, पहले तो वही साथ गया जिसको पैसे देने थे, फिर जो एंटी करप्शन का पुलिस वाला था वो थोड़ी डिस्टेंस बना के, ये भी ना लगे कि कोई साथ में है, वो थोड़ी दूरी पर वो भी था। ऊपर वो गया, पानी मंगाया उसने, पानी नहीं पिया, पहले बोला लाओ निकालो पैसे निकालो। दोस्तों क्योंकि पैसा ज्यादा प्यारा हो रहा था, प्यास लग रही थी, वो प्यारी नहीं थी उसको। बोला पैसे निकालो। जैसे ही उसने पैसे लिए, क्योंकि वो तीसरी मंजिल के कमरे में पहुंच चुका था, जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का पुलिस का जवान था वो भी बाहर ही खड़ा था, वो भी बाहर अपने खड़ा हुआ था, दूसरा नीचे खड़ा हुआ था। हम लोग पहुंच गए थे किनारे पे, नीचे खड़े हुए थे। जैसे ही उसने पैसा लिया, जो बाहर जवान खड़ा था उसने फटाक से अंदर जाकर के उसको दबोचा दोस्तों। जो और नीचे खड़ा था वो भी ऊपर पहुंच गया, उसे पकड़ करके दोस्तों नीचे लेके आए और फिर उसको जेल भेजने का काम, वो जेल चला गया सीधे दोस्तों। तो ये सिर्फ पप्पू सिंह लोधी जो जिला उपाध्यक्ष थे, ये उनकी ताकत नहीं थी, ये ताकत सिर्फ केवल किसकी थी? भारतीय किसान मजदूर यूनियन की ताकत थी। नहीं तो कर्मचारी अधिकारी भी कई बार इतने मजबूत हो गए हैं, अगर आप उनसे रिश्वत की बात करोगे तो रिश्वत तो लेंगे, साथ ही साथ उन कई करोड़ के आदमी हैं। मुझे तक, मैं आपको कहता हूं, मैं अपने घर में नहीं कहता हूं, आए दिन, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं की शिकायत करता रहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों की, इनडायरेक्ट में तमाम लोगों की धमकियां मुझे मिलती हैं। कई लोगों ने, एक बार एक महिला अधिकारी थी, उसने कहा अध्यक्ष जी जानते हो मैं आपके खिलाफ एफआईआर लिखा दूंगी 376 की, या छेड़खानी की एफआईआर कर दूं। मैंने कहा मैडम शौक से लिखा दीजिए, अगर हमारे मुकदमा भी लिख जाएगा हमारे खिलाफ तो दोस्तों हम उससे भी निपट लेंगे, हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सिपाही हैं दोस्तों। तो सवाल यह है कि अगर हम ये काम करते हैं, क्योंकि वो भी कई गुना मजबूत है, पैसे वाले हैं कर्मचारी अधिकारी,